छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो एक महीना, उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए? तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं, कभी कमी, प्राप्ति सुख की, आनंद की। 7 तरह के कुंड, 7 तरह के तुलसी के रोग का वर्णन हमारे यहाँ विष्णु पुराण में किया गया। 7 आप किस भाव से कर रहे हैं ये आपके महाराज। स्त्रियों के, नारियों के जितने भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती हैं, उसका भी व्याख्यान देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया। गुलर का फूल अर्थात जो देवी जी को, माता जी को जो घंटी वाला फूल चढ़ता है लाल कलर का, गुलर का फूल माता के चरणों को छुआकर, तुलसी के पौधे का स्पर्श कराकर जो नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं उसके अंतर्गत वो फूल तुलसी का पौधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है तो 3 दिन में उसको 2 दिन में आराम लग जाता है, 2 या 3 दिन में। हमारा तो शास्त्र कह रहा है आराधना में आप हाथ की माला, कर की माला ना भी रखें तो घट की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी तो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास के बल पर आपकी घट की जिह्वा से वो मंत्र जाप हो जाएगा, उसका पुण्य आपके खाते में। तुम्हारे गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। कम मनके की माला मत पहना गले में, बारीक बारीक मनके की कर लो, छोटे से छोटे मनके की कर लो, 100 से भी ज्यादा हो, 108 से भी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भले तुम्हारे मुख से नाम ना निकले, भले तुम्हारे हाथ में करमाला ना आए, भले तुम भगवान का नाम जपो ना जपो, भले तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, भले तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, पर गले में अगर तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है तो चिंता मत करना, तुम्हारी श्वास जितनी निकलेगी, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो 21,600 श्वास के मनके का फल तुम्हें रोज का प्राप्त हो जाएगा। बस ध्यान रखना, गले में मन का होना जरूरी है, गले में माला होना जरूरी है, भले रुद्राक्ष का एक मन का हो, भले तुलसी का एक मन का हो, पर गले में हो तो उसका फल मिलेगा, घटेगा नहीं। पद्म पुराण गर्ग संहिता में भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसी अंक निकालेंगे।